Afternoon, sir. बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। एनवीआर में वैकेशन कब तक है बेटा, कब तक है? सर शायद 22। 20 चालू 10। हाँ मेरे आईटी पे तो लाइट है कहाँ? तेरे का टैग मेरे पे तो बस से नहीं है। क्या करना, ज्वाइन मैथ्स क्लास ना। कल मेराठी में सुबह। बेटा चैप्टर कितना बचा हुआ अपना बोर्ड का? और 10 क्वेश्चन। 10 गुड 12 आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। क्या हाल चाल छोरे? सब बढ़िया सर। सर पता है Good सर, वैशाली मैम afternoon, आपसे sir. आगे निकल गए। मेरे से आगे निकल गए? हाँ कितने क्वेश्चन करा दिए, ये खत्म ही करा दिया? हाँ, शायद तो खत्म करवा दिया। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज मेरी भरी हुई है, पर मेरे को आज मस्ती मत करने देना, ठीक है? हाँ सर। वेरी गुड हाँ आफ्टरनून सर। सर। अरे नहीं 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 नहीं, तुमने प्लानिंग के लिए है भाई। क्या क्यों? तुमने बोला क्या कि सर? चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सर ने बोला था अभी छुट्टियां। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, आप आराम से नहीं सर, हमें पढ़ना है अभी, हम पीछे चल रहे हैं ना। हाँ सर, बड़ा बड़ा ये हाँ वही सर। आज तो सर एक भी बार मस्ती नहीं सर, खत्म ही कर डाला। सर चैप्टर ही खत्म कर डाला आज। वही सर। तो फिर कल से सर बाद में क्लास रखना सर, क्लास में मस्ती करेंगे बाद में सिर्फ। सो जाएंगे सर क्लास में, ऐसा हो तो। फिर बाद में मौत का नंगा नाच करेंगे, क्या करेंगे? अब सर पहले ये नाच खत्म करते हैं। मतलब तुम प्लानिंग सब कोई डिस्कशन करके आए हो मुझे लगता है। नहीं नहीं क्या? सर, नहीं टीम सर, वर्क नहीं। चलती रहती है क्लास में, विद्या तो कोई डिस्कस नहीं होता है। विद्या नहीं? Good afternoon, sir. बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा आज से महक, मुझे प्रूव हो गया महक आई, महक भी बोलती तो है। Sir, महक नहीं नंदिनी. हाँ नंदनी, नंदनी की तो आवाज आती है, लेकिन महक आज आज मेडिटी आई थी तो मुझे वो लगा कि यस अच्छा. महक भी बोलती है। अभी जो गुंज की बारी बची हुई है, गुंज। और वैभव भी बोलती है बेटा, बेटा वैभव भी। बहुत। Yes, sir. वैभव भी तेरे को इनमें से सबसे बेकार ठाउकी का कौन लगता है, मतलब अपनी लैंग्वेज में सीन नाकने वाला, मार्मिक या फिर निश्चय? Sir, मार्मिक. निश्चय तेरी क्यों, निश्चय की इज्जत तो सॉरी, मार्मिक तेरी मार्मिक तेरा नाम क्या रखा था मैंने कल? भावा मावा। निश्चय का सीधी और छमक चलो आ गई। डबल सी बोलो सर, अच्छा लगता है। बेटा मैंने बोला हे सीरी, मेरे वाली सीरी भावुक हो गई है। ये हो निश्चय तो फोन में भी है हो ऐसा? क्या सर? अरे नहीं निश्चय तेरे बाल बच्चों की क्या हाल चाल बेटा? मस्त सर एकदम। मेरी बात सुन लेते हैं। सब है तो नहीं, पर आपने हालचाल पूछा तो मैंने बता दिया, अभी आपको डिसअपॉइंट थोड़ी ना कर। निश्चय एक गाना हो जाए बेटा। किसी का माइक में से आवाज आ रही है? ये निश्चय के में से ही आ रही है। हाइट में से। सर वो माइक खराब हो गया सुबह से, बंद कर दूं? मैंने सोचा नहीं स्पीकर डाला था खराब हो क्या? गया। करंट जैसे आवाज आ रही है। हाँ बेटा टॉपर आ गया अपनी क्लास का अक्षर। अक्षर, ये अक्षर नहीं है ना ग्रुप में, मैंने डाल तो दिया ना चैन। यस सर। यस सर। और सर अब अक्षर वो प्रूव करने वाला है कि मैं बिना बोर्ड की क्लास अटेंड किए टॉप मार सकता हूँ। हाँ ये वाले तो कर दिया प्रूव। हाँ कल तुम्हारा पेपर है बेटा बड़े लोगों का मैथ्स का? हाँ बड़े लोगों ने सेट किया है। तो मुझे आज मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मतलब पूरी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी।
हाँ Yes. सर। हाँ सर सर। हाँ सर, आपने हमने बोला कुछ- 10.2। सर आपने बोला था ना 10.2 से आएगा। सिर्फ 10.2 से। ओनली 10.2 बोला था क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो तुम चिटिंग एक एक्सरसाइज आराम से कर लोगे वो तो, कॉपी पेस्ट करके। नो सर। नहीं, तो इससे नहीं। अच्छा पढ़ना नहीं ले सर। सर। अच्छा पढ़ना ले, पढ़ तो चलो इतने करते हैं पहले, चमकाए। यस सर। सर बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिख रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस। कुछ समझ में? नहीं है। बेटा देखो इस बार खेल गया, इस बार क्या हो गया? खेल गया। खेल गया। अच्छा खासा खेला है, मतलब ये सवाल 3D में तो अगले साल 3D में आएगा ऐसा सेम। 1,2 की डिस्टेंस निकालनी है, कहां से? 4x + 7y + 5। तो देखो अभी तक तो तुम कौन सी डिस्टेंस निकाल देते? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो तुमको पता, मूड बनाओ ताजा ताजा, लंबी खींचो। हाँ सर। यस सर। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने बोला ये वाली डिस्टेंस नहीं निकालनी, ये पीएम डिस्टेंस नहीं निकालनी है। पीएम डिस्टेंस निकालनी है अपने को नहीं। नहीं। नहीं अपने है। को वो वाली डिस्टेंस निकालनी है अलोंग द लाइन, मतलब कोई इस लाइन की डायरेक्शन में। मान लो ये लाइन कौन सी घूम रही है, 2x - y = Y कितना? equals 0. 0। तो मतलब इसके जस्ट पैरेलल में ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपने को। इस बार क्या निकालना है? पीएम डैश निकालना है। पीएम डैश। ये फाइंड करना है, पीएम नहीं। पीएम फाइंड करना तो कोई भी गधा कर सकता है मेरे जैसा। कैसे? पहले मोड बनाएंगे, फिर नाक देंगे अपॉन में अंडर रूट। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसके अलोंग चाहिए, इसके अलोंग, तो इसके अलोंग चाहिए, तो ये इसके पैरेलल होगी। हाँ सर। यस सर। तो स्लोप इक्वल होगा। अरे भाई इसके कोई और लिखा 2x - y = 9। क्यों इसमें तेरे को क्या श्योर है कि यही होगी? हाँ 1,2 को सेटिस्फाई करते हैं, ये ले क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, आंसर वही आएगा। अब ले बस खुश। मुझे पता है कि वो लाइक करेगा, लास्ट में वही बताने वाला तो, लेकिन वही अपना वो स्कूल का ज्ञान यही डोलना। ये ले 6। अब आंसर अब क्या आएगा? आंसर वही आएगा जो इसमें आने वाला है। चमकाऊं बेटा? हाँ सर। यस सर। जादू है, पहले से ये चेक करता है कि उसमें ही लाइक करेगी। और मैम ने बोला होगा स्कूल में कि इस लाइन पे लाइक करेगी। ऐसा नहीं तो कोई और लाइन दी, उस पर कॉन्सेप्ट बता रहे, बीच में इंटरप्ट करके ये आंसर गलत आए, सर ने कुछ गलत गोली दी, फिर देखना। ये इसके पैरेलल, देखो बेटा इसके पैरेलल की स्लोप क्या होगी? इक्वल। और इस लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी मुझे, 2x - y + k = जीरो। हाँ सर। अब k की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्या करूंगा? Satisfy. अभी आपको पता चल गया ना कि वो k की वैल्यू 0 आ रही है। Yes sir. यस सर। आपको तो ज्ञान ढोलना है। वही लाइन है एक्चुअली, वही लाइन के अलोंग ये लाइन, यही लाइन बन गई है। Coincide. कल को मान लो ये 6 दिया होता, ये वाला 6 हो जाता। तो ये लाइन क्या आती? 2x - y = क्या आती? 6। नहीं गधो, ये 6 दिया होता तो इसके पैरेलल क्या लिखते तुम? 2x - y + k = 0। किसका होता है? कांस्टेंट का। तो अब ये इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो कितना रहने वाला है? 2x - y = 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये नहीं कि 2x, ये तो चलो तुम मैम ने तुम्हें बता दिया होगा स्कूल में। हालांकि मैम मेरे से इंटेलिजेंट है, मैं बोल नहीं रहा, मैं उसमें कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो इधर की, वो छोड़ो अभी आगे क्या बढ़े। x 1 रखा, y जगह 2 रखा, तो इसको मैम ने क्या बोला, इसको क्या कर दिया? इसको सेटिस्फाई। यही लाइन हो जाएगी क्योंकि 1,2 इस पे लाइक करता है। मैंने सवाल मान लो 6 दिया होता, तब भी ये यहाँ पे क्या होता बेटा? तुम ऐसे अप्रोच करते, इसके 2x - y की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते, उसकी में कांस्टेंट का चेंज आता। अब उसकी निकालने के लिए मैंने k की निकाली, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? पीएम लाइन की इक्वेशन 2x - y = 0। अच्छा मुझे बताओ m डैश पॉइंट किन किन के भिड़ने से पैदा हुआ है? 4x + 7y + 5 और और 2x - y = 0. इसमें यहाँ पे रख दो, जान इन दोनों को पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 2x की जगह y रख दो इधर। 2 की जगह y रखा तो
2 × 2x है तो ये 2y हो जाएगा प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई? -5 5 by by 9. 9 हाँ जल्दी उड़ मत जाना। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5 by 18 minus कितना ब्रो? y इक्वल टू तो 5 -5 by 18 इससे तुमको कौन से पॉइंट मिल गए? m डैश के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए? -5 by 18 कॉमा कितना? -5 by 9 और pm डैश डिस्टेंस निकल गई कितनी आ गई? x2 - x1 का स्क्वायर y2 माइनस। 5 अब देखो यदि मैं क्या बोल रही थी 6 होता 10 होता 50 होता 6 होता तब भी आंसर क्या आता? सेम। गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड में तो पक्का इतना चेंज कर देते हैं। 18 + 5 किया तो 23, इसको 18 रख लो, 10 by 18 रख लो तो ये कितना हो जाएगा 36 और कितना होगा 46 बाय कितना 18 तो 23 by 18 का तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1। यहाँ 23 by 18 का स्क्वायर कॉमन चला गया तो 2 का स्क्वायर ऊपर बचा कितना 4 तो 23 by 18 √5 क्या आ गया? आंसर आ गया। आंसर। चमक गया? यस सर। यस सर नोट कर लो बेटा। यस सर सर वो जो आपने वो डायमंड मेथड कराया था तो वो एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के? हाँ वो अभी करेंगे ना भाई, हाफ x1। सर जो आज सम्स दिए उसमें वो एक बार आपने जब स्ट्रेट लाइन चालू किया था बोर्ड में तब एक बार वो जो बताया था पूरा वैसे कर सकते हैं? हाँ सर हो गया नोट। यस सर। नहीं सर एक मिनट सर। और विद्या तो एक काइट की डिस्कशन किसके साथ करती है? क्या सर? टाइम की डिस्कशन किसके साथ करती है? काइट की, सॉरी काजू कतली की। अरे सर हैं? वो सर उसको पहले ज्यादा मन हुआ बोलने का तो ठीक है। कहाँ पे बोला तेरे को? मतलब फोन पे, मैसेज पे? अभी आपको पता, आपने पढ़ा मैसेज कहाँ पे पढ़ा मैंने? झूम पे। ओहो कौन कौन था? सर आपको सब पता है ना, बस फिर। सर हो गया नोट। सर एक मिनट। बाइडेन जीत गया या अभी पेंडिंग है मामला, कोर्ट में है? सर 3 स्टेट्स के लिए सी हुआ है। सर तो भी जीता नहीं है अभी तक, कोई रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुए तो कहाँ से जीतेगा? हाँ सर। और उसका क्या बोलते हैं अर्नब का? जेल में है सर। अभी निकला नहीं उसको? नहीं अभी सर, वो आज सर 3 उद्धव बजे ठाकरे को hearing चैलेंज हुई। किया था, ऐसा थोड़ी निकलेगा। 1 महीने तो रखेंगे उसको एटलीस्ट। एक बार बोलने पहले सोचेगा। अगर वापस बोलेगा तो वापस कुछ भी वो वापस ही वही पे लग जाएगा। इस बार जेल वही। स्पेशल करेगा, जेल के अंदर की कहानियां, अभी सब वहां के राज खोलेगा। रेडियो चालू करेगा। सर हो गया ना? यस सर हो गया। यस सर। विद्या बिग बॉस के घर में आजकल क्या हुआ बेटा? सर मैं बिग बॉस जैसी फालतू चीजें नहीं देखती। तो फिर निश्चय फालतू चीजें देखता है। अरे सर ये मैं सीरीज तो कल आईपीएल भी नहीं देखा सर, होमवर्क कर रहा था। वो इतना पढ़ाई से प्यार बेटा? नहीं सर वो सबमिट करना होता है ना। वो तो बेटा कोई भी पीडीएफ अपलोड कर दो उसमें नहीं क्या सर, करते हैं? कभी चेक हुई तो फिर लोचा है ना सर। सर अमित सर के तो वैसे भी रडार पे मैं ही रहता हूँ, उसमें तो बहुत लोचा है। अमृतसर के रडार में तू रहता है?
किनशिप हाँ नहीं सर। करते? अरे सर कल मैंने डाउट्स बोला तो सर ने बोला कि इसके अलावा सारे क्वेश्चंस तू सॉल्व करेगा, इसलिए फिर ध्यान से करना पड़े फिजिक्स को सारे। ओहो, मतलब मेरे को भी ऐसा चालू करना पड़ेगा। हमारे सारे डाउट्स है। हमारे में किसके? हमारे में बेटा माँ बाप। निश्चय के, मेरे और निश्चय के। मैंने निश्चय की तरफ से भी बोला है, पलट मत जाना निश्चय। हाँ हाँ चलेगा। हाँ देखो बेटा क्वेश्चन पहले पढ़े, एक बार क्या लिखा है? यस सर। लाइन -1,2 से किस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करें कि उसका x + y + y = 4 का कितनी यूनिट हो, डिस्टेंस कितनी हो? 3 units. ये वाली डिस्टेंस 3 हो। और लाइन तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अपने को कौन सी लाइन में इंटरेस्ट है जो उसको कितनी डिस्टेंस बना दे पीएम को? 3 यूनिट्स। अच्छा अर्श, तेरे दिमाग में क्या आता है फ्रेश पिक्चर कैसे करना चाहिए? अच्छा बोल बोल कुछ भी, रफ रफ पिक्चर तेरे को अपने को। हाँ बेटा। सर ये जो लाइन है -1,2 वाली, उसको लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे पहले। मतलब अपने को स्लोप निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब है कि पीएम लाइन की अपने को क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी है। हाँ, अब बोल। ये -1,2 पॉइंट से नहीं। एक जो रफली तरीका है, जो बहुत घटिया तरीका है लेकिन फिर भी कर सकते हैं। एक तो क्या, इसकी स्लोप क्या मान लूं? m मान लूं। यस यस इनकी फोटो क्या आएगी? y - y1 = m x प्लस क्या आएगी? x - y1। तो यहां से इसको किसके साथ बढ़ा दूं? ये क्या आ जाएगी? mx - y = क्या आ जाएगा? -2 - m। और एक x + y के साथ कहां बढ़ा दूं बेटा? 4। तो उससे मुझे m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट सॉल्व करके। यस सर। m की फॉर्म में, तो उनके लिए पीएम डिस्टेंस क्या लगा दूं? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, एक तरीका तो ये है। और कोई तरीका? कोई भी? बोलो बोलो, हो सकता है तरीका मेरे से बेस्ट हो। ये एंगल तरीका भी नहीं पता ना सर। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। सर बोल रहा हूँ नहीं पता ऐसे, वरना वो tan थीटा स्लोप पता है बस, स्लोप इसकी खुद की -1। कोई और स्कूल में चलाओ, कुछ भी ध्यान हो बोल सकता है। देखो एक एक मैं सोच, मेरे को ऐसे लग सकता है, कर सकता थोड़ा सा दिमाग लगा के। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली। यस सर। यस सर। ये अपने को 3 दे रखी है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ वो सकता है सर। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल जरूर आ जाएगा, अपने को मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ये तरीका भी हो सकता है। चलो डिस्टेंस का आते हैं ऐसा। इसका नाम रख दिए पी क्यू। तो पी क्यू लेंथ कितनी आएगी बिना पेन चलाए? बताओ, पहले मूड बना दो। ये 90 है। -1 + 2 - 4 अपन में कितना हो गया? √2। तो कितना हो जाएगा? 3/2। ये आ जाएगा 3/√2। अच्छा वैसे भी इसकी अभी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 9 - 9/4। 3 वो भी 9 - 9/2 मतलब 3/√2 ही आएगी। वही आएगी। वही आएगी। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया बेटा? 45। 45। समझ गया? हाँ सर। तो इसकी स्लोप क्या मान लूं? क्योंकि इसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी मुझे। क्या मैंने, इसकी स्लोप कितनी है? m। इसकी स्लोप कितनी है? -1। -1। तो अभी देखो, अभी चालू कर देते हैं। दोनों के बीच में एंगल है 45। तो tan θ = m1 -
m2 upon 1 plus m1 m2 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m m plus plus 1 1 upon upon 1 1 minus minus m. मोड है तो प्लस माइनस आएगा। yes sir m प्लस 1 1 माइनस क्या हो जाएगा? m प्लस का 1 लेंगे तो 1 माइनस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m का प्लस 1, तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 0. मतलब पैरेलल टू क्या होना चाहिए? x एक्सिस, स्लोप 0 आ गई तो पैरेलल टू x axis. यदि m की वैल्यू -1 ले m plus 1 is equal to m plus 1. हाँ रुको, उधर उधर लोल हो जाएगा, -1 लेंगे ना तो क्या होगा? So no real value. पॉसिबल m ही कट जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, ये तो लोल हो गया ना, Yes sir. ये पॉसिबल नहीं। तो m की वैल्यू क्या आ गई है? 0. 0 ये पैरेलल टू क्या होना चाहिए? x axis. x axis देखो ये शानदार तरीका है, ये शायद तो कम देखने को मिलेगा। वो वाला दूसरा तरीका शायद तक मैग्नेटिक मॉडल में भी दिया होगा, जो दूसरा तरीका है ना, सर दूसरे तरीके में फिर डिस्टेंस निकाल के आगे क्या करेंगे? उसका क्या करने का है? ये बिडू पॉइंट निकालोगे इन दोनों के। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर, समझ m आ की गया। फॉर्म में बिडू पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी देर की? 3 m की फॉर्म में डिस्टेंस आ जाएगी। यही वाला एंगल वाला ही सही है सर। मैम ने कैसे कराया तुमको? है नमन? यस सर। मैम ने कैसे कराया तुमको ये? सर ये मेथड तो नहीं थी। नो लेकिन सर अभी तक तो शायद नहीं करवाया है सब मेरे हिसाब से तो। ये मार्मिक, अरे सर मुझे लगा आगे पहुंच गए, 21 नंबर का कोई क्वेश्चन करा रहे थे आज, पता नहीं देखा तो। एक्सरसाइज पता कौन सी? हमें वो नहीं इसलिए नहीं पता ऐसी है। चल रही है एक्सरसाइज तो। नोट कर लो बेटा, ये सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन है। सर कर लिया नोट। 1 मिनट सर. नहीं नहीं सर नहीं हुआ। झील बोले ना, उसके 2-3 मिनट बाद ही आप हटाया करो। झील बकरानिया को तो अभी मैं एकदम सेट करूंगा। अभी ये ऐसे करके वो चाहता है कि इसको ठोका जाए। अरे सर मैंने क्या किया? तूने तो कुछ किया ही नहीं। गोलू मोलू चमक चलो आई आज। तो सामने से थोड़ी ना यस सर बोलेगा, आप चमक चलो बोल रहे हो तो। नहीं आई दिख नहीं रही मेरे को। चमक ब्यूटी, यस सर चमक चलो आई है। हाँ सर वो भी आया तो होगा। है अभी देखो चमक चलो कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ब्यूटी ने बोला ना, कभी बोला आया तो हूँ। और मावा सर हाँ मैं इसमें सर डाउट इधर पूछूं? लाइट नहीं है मॉर्निंग से। ये जो मतलब ये लाइन है वो थीटा एंगल पे टिल्टेड है, तो वो जरूरी है मतलब परपेंडिकुलर हो सकता है? ऐसा पॉसिबल कि लाइन परपेंडिकुलर हो? कौन सा? मतलब ये जो 3 डिस्टेंस की जो लाइन है येलो वाली, वो हाँ। आपने थीटा एंगल पे मतलब ऐसा पॉसिबल है कि वो परपेंडिकुलर हो सकती है? हाँ हो सकती है ना। तो वो MQ 0 हो जाएगा. फिर तो क्या है? फिर तो वो जो ये कब पॉसिबल हो सकती है? 3/√2 ही क्या बन जाती है? ये डिस्टेंस कितनी आ जाए? ये कितनी डिस्टेंस हो जाए? ये डिस्टेंस 3 आ जाती है, तो 3 आ जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या आ जाती? 3। अगले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे अपन। नोट कर लिया? यस सर 1 मिनट. यस सर। लोगों हो गया। लंबी वेकेशन पे जाने वाले हो यार, क्या करोगे तुम? पढ़ाई। मैं सोचा प्री बोर्ड रख देते तुम्हारे। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। इस बात पे आएगी भी नहीं सर। मैथ्स के कितने चैप्टर हो गए वो सारे करवा के?
द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड कहां पे एंड हो रहे हैं 1, 1,3 माइनस 4,1 इसको ना राइट में सही में बनाना पड़ेगा 1,3 -4,1 find the equation of legs perpendicular side of the triangle ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल कैसे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। अरे मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसको थोड़ा ना शानदार बना लेते हैं। इस सवाल में उन्होंने बहुत मजे लिए हैं। ये एक तुम एक्सिस को छोड़ो, एक साइड क्या -4,1 दूसरी कितनी है 1,3 अच्छा मुझे बताओ, अपने को 90 डिग्री ट्रायंगल बनाना है, वो भी उसने बोला कि 90 डिग्री कौन सी साइड होगी, फाइंड द इक्वेशन लेग्स हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट दे रखे ना हमने को। यस सर। ऑपोजिट होगा 90। हाँ तो मतलब ये कुछ ऐसा कहीं 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। यस सर। इसके अपोजिट ये ए बी और ये भाई सब कौन है सी। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, यदि ये m में तो ये कितना होगा -1 बाय m -1 बाय m। अब मुझे बताओ कि हाइपोटेन्यूज की वो लेंथ भी निकल जाएगी। अपने को इक्वेशन किसकी लिखनी है लेग्स ऑफ। तो क्या किया जाए बशियार पार्थ कोई भी सर इसमें हाइपोटेन्यूज का निकाल के कुछ हो सकता है, मतलब रियल वही ताकि आइडिया लग जाए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकती है। पाइथागोरियन कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा m का। स्लोप निकालनी है ना अपने को, दोनों के बीच में वो एक एंगल पता 90 है, लेकिन उससे तो क्या हुआ एक m में दूसरी कितनी हो जाएगी -1 बाय m। तो क्या किया जाए सर हाइपोटेन्यूज की स्लोप से कुछ होगा 2/5 यार, तो फिर मैं कोई शानदार तरीका सोच तो रहा हूँ कि क्या किया जाए। हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन भी मिल सकती है ऐसा कुछ। क्या बेटा सर जैसे हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन भी मिल जाएगी और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के कुछ हो सकता है। इसकी एबी की स्लोप कितनी आ रही है, एबी की स्लोप 2/5 2/5। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप कितनी आएगी -5/2। देखते कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगा पाए तो, नहीं तो इसका आंसर तो मुझे पता है, मैं तो तेरे को शानदार दिमाग लगा पाए। एम मिड पॉइंट कितने आएंगे -3/2, मैं सीएम की इक्वेशन लिख सकता हूँ सीएम की, लेकिन उससे मेरे को फायदा क्या होगा, मुझे तो किसकी स्लोप निकलनी है अपने को AB और AC। सर पर ये मिड पॉइंट है, वो गारंटी थोड़ी है। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ना मैंने, राइट एंगल है ना। चलो ये दिमाग ये अप्रोच हटाते हैं, ये वाले अप्रोच और अप्रोच देखते हैं, अप्रोच ये वाले अप्रोच हटा देते हैं। सर अगर मतलब कहीं से एंगल मिल जाए तो फिर एंगल बिटवीन लाइंस का भी सर अगर हम CM का अगर डिस्टेंस पर नहीं। अच्छा एक और लॉजिक सोचते एक बार। बेटा देखो, हालांकि तुमको पता है M1 M2 क्या हो -1, तो लाइनें आपस में कैसे होती हैं परपेंडिकुलर। लेकिन कहीं ना यदि मैं बोलूं लाइंस परपेंडिकुलर है, मैं हालांकि तुमको जे में कर लिखवाऊंगा अभी, लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। तो ये जरूरी नहीं कि M1 M2 कितना होगा -1, उल्टा ट्रू है।
M1 M2 -1 है तो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर। लेकिन लाइंस परपेंडिकुलर है, उसका मतलब M1 M2 -1 होगा। इस सवाल में यही खेला हुआ है। देखो अब तुम बोलो, फिर एग्जांपल समझाओ। वो M1 M2 मान लो बेटा, देखो इधर ये एक लाइन मैंने लिख दी 3,0, ये लिख दूं 3,4 लिख दूं। यस इसकी स्लोप कितनी आई है? तो अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तुमको पता ना ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ यस इसकी स्लोप कितनी आई है? मान लो 1 आई कितनी है? 4 अपॉन में कितनी आई है? 0। 0 यस सर। और यहां से कितनी आई है? 1/0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 दिख रही है। हाँ 1/3। तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। 0,4 लो, सॉरी 0,4। ये हाइट तो इधर से लेनी पड़ेगी ना। हाँ यस तो इसकी स्लोप कितनी आएगी? 0। 0 इन दोनों प्रोडक्ट करके देखो, इन दोनों प्रोडक्ट करके देखो, क्या Zero. -1 आया? नहीं सर। नो लेकिन सर। इसको तो पता ना, बचपन से ये रेक्टेंगल बनता है ऐसे पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री। हाँ यस सर। यस सर। अब ना इसी ने ना यही खेला हुआ है। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा था एनसीईआरटी का, यही वाला, जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था। जनरली क्या होता है, M1 M2 कितना होता है? बच्चों को रटा हुआ है, दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? -1। M1 M2 -1। अब देखना इसके आंसर में क्या होगा ना, या अब देखो अपने पास अब डायग्राम, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो तुमको पहली बार भी क्लिक हो जाएगा थोड़ा सा। सर तो मतलब ये जो हमने किया था M और -1/m वो गलत है? वो उस अप्रोच से बस दिख जाएगा। अरे दिखा तो मैं इसमें भी दूंगा तुमको, इसमें भी M और 1/m दिखा दूंगा। अब 4/0, इसको दूसरा उल्टा क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। ये वो खेल रहा है, लेकिन तुम खेलने थोड़ी दोगे। तो देखो अभी मैं कर रहा हूँ 1,3 है, 3 थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। तो दूसरा कितना है? -4,1। ये हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस दिख रहे हैं? दिख रहा है। अब तुमको 2 लेग लिखने हैं ना, 2 लेग। अब देखो क्या कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, कंस्ट्रक्ट देना कैसे करोगे? एक इसके जस्ट ऐसे खेलो और ऐसे खेलो। ये क्या बन गया? 90 डिग्री। बना नहीं बना तुमको? यस सर। अब तुम बोलोगे सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखे? अरे भैया इधर देखो, अब देखो इसकी स्लोप मैंने क्या कॉन्सेप्ट खेल लिया, वो उल्टा वाला। इसकी स्लोप कितनी है तुम्हारे पास? 1/0। मैंने बिल्कुल पैरेलल टू कैसे कंस्ट्रक्ट किया? y एक्सिस। और इसकी स्लोप कितनी है? 0। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है PAB। PA की इक्वेशन क्या हो जाएगी? PA की देखो, y - y1 = स्लोप x - क्या? तो एक लाइन की इक्वेशन को आंसर में यही दे रखे, y = 1। हाँ और परपेंडिकुलर भी है। मैंने वो दूसरा देखो, कौन सी? AB की y - y1 स्लोप है उसकी 1/0, x - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 को उधर भेज दो। x = 1। x = 1 और y = अरे ये गलत कर गया, ये y = 3 है ना, y - 0.1,3 है ना। y = 3 और x = 1। अरे यार हमने क्या किया? मुझे किसकी इक्वेशन लिखनी थी? -4,1। तो इधर से क्या आंसर आया है? सर तो फिर 1 ही आना चाहिए सर। फिर वो सही था। हाँ y सर। - y1 = स्लोप 0 है, x - x1। तो आंसर आएगा y = क्या आ रहा है? 1। और दूसरा क्या आएगा? x = क्या आएगा? 1। यही आंसर आएगा बुक में। अच्छा, एक ये कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब नमन मेरे से और भी चिल्ला सकता है, सर आपने परपेंडिकुलर इधर से क्यों मारा? आप ऐसे ये येलो वाला भी मार सकते हैं, देखो इधर वाला, और ये जो ऑरेंज कलर का किया है। यस सर। अभी ये वाला क्या हो जाता बेटा? ये वाला क्या हो जाता? 90 हो जाता। यस सर। इसकी स्लोप कितनी होती? 0। और इसकी स्लोप कितनी होती? 1/0। ऐसे दूसरा ट्रायंगल भी पॉसिबल है। ये तो एक निकाला, इसका नाम रख दो C, रख दो।
BC की इक्वेशन क्या आएगी? BC की y माइनस y1 स्लोप x माइनस y1 की वैल्यू 3 है। y इक्वल टू क्या आएगा? 3 आ गया। 3, यस सर। और दूसरी 1/0 रख दो। x1 आ जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। -4 आएगा, -4। x वैल्यू कितनी आएगी? -4। -4। ऐसे दो ट्रायंगल पॉसिबल है। और खेला कैसे उसने? दोनों लेग से क्या किया? परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए जो किसके पैरेलल निकल जाए? x एक्सिस और y एक्सिस। और मॉड्यूल वाला सॉल्यूशन देखना, वो भी अच्छा है। वो बोर्ड में लिखना तो मॉड्यूल वाले तरीके से भी लिख सकते हो। समझ में आया? यस सर। यस सर। एक बार दोबारा समझा तो यही अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या किया? एक हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दिए। ये कर दिए, ये वाला हाइपोटेन्यूज। अपने को क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। यस सर। यस सर। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। x, ये x के पैरेलल है, y के, ये पैरेलल टू x है, और ये पैरेलल टू क्या ड्रॉ कर दिया? y। एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 0, और इसकी कितनी हो जाएगी? 1/0। अच्छा, एक मैं पिंक कलर वाला ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने दूसरे परपेंडिकुलर के ऊपर ऐसे डाला, पैरेलल दूसरे कोने को पकड़ा, उसके क्या कर रही है? पैरेलल टू क्या कर दिया? x एक्सिस। और पैरेलल टू क्या कर दूं? y एक्सिस। तो ये क्या बन जाएगा? दूसरा ट्रायंगल। बेटा मेरे को ना हमारे सर ऐसा बहुत बार बोलते थे, जब 11th में हमको पढ़ाते थे ना, तो बोलते थे कि या तो लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? m1 m2 कितना होगा? -1। या फिर वो चिल्लाते थे कि यदि तुमको नहीं दिख रहा m1 m2 -1 तो समझ लेना वो एक x से पैरेलल है, एक किसके पैरेलल है? y से। तो तुमको मैंने अभी लिखा, ये देखो ये वाला बनाया था ना, मैंने ऐसे ही किया था। एक किसके पैरेलल कर दिया? x के किसके पैरेलल कर दिया? y। उसमें तुमको पक्का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चमक गया? यस सर। यस सर। ये काम हुआ, नोट कर लो। क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल a line by a line drawing to parallel to x axis and y एक्सिस। therefore the slope of line is given by 0 and 1/0, hence the equation of line AB, जो भी नाम रखा है। और मॉड्यूल में कैसे किया वो देखना एक बार। मेरा चार्जर किधर मूव गया? शाम तक लाइट आ जाए तो अच्छा, इधर भी साढ़े चार्जिंग खत्म होने वाली है। मैं फोन किया था, लोग बोल रहे 3 बजे आएगा। हाँ वही। ड्यू टू पावर कट नो क्लास टुडे। चलो कल तुम लोगों को एक बहुत है, तुम्हारा कल पेपर नहीं है, कल क्लास रहेगी, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस सर, अभी तो कल की क्या सर? कल पेपर नहीं, कल क्लास रहेगी। भाभी के सुनने का था, वो इसमें क्या नहीं नेटवर्क बोलना इशू था। यार। मेरे को ये चैप्टर खत्म करा के जाना है। हम भी करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं सर जाएंगे। कल 2 क्लास ले लो। तो एडवांस में भी वो चालू किया, अभी उसका मेरे को टेंशन हो गई। 10 घंटे का लेक्चर था वो। कल मैंने हालांकि 2 घंटे का तो निपटाया, मतलब वो फटाफट करा गया। आज भी वैसे ही करो। हाँ, तुम्हारा सब में अभी ऐसा ही हो रहा है, सब में रनिंग चैप्टर, 11th में भी 12th में भी। हालांकि सबसे पहले दिवाली के बाद मैं ही आऊंगा, वैकेशन के बाद, तो मैं फिर तुम्हारी लंबी लंबी क्लास लिया करूंगा, 3-3 घंटे की। मेरे से दोस्ती कर लो अभी पहले ही, बाद में दुखी होगे। गाली मत देना। ये पंकज कहाँ आ गया? वैसे एक्सरसाइज में है कितने क्वेश्चन? क्या बेटा? 24। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन है और 17 हो गए। सर कल 7 तो हो ही सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, होने में प्रॉब्लम नहीं है, बातें भी सर तो आप करनी। अभी एक आज करवा भी दो अभी सर। हो जाएगा सर। एक करवा दो सर, चलेगा? हाँ, बातें भी तो करनी है अपने को। फिर कल भी कौन सी बेटा? वो तो ये पिंक कलर वाला जा रहा है ना, ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर है।
अरे ये किया फिर, हाँ फिर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। उसको करने दे करते हैं। रुक रुक करने दे उसको। ये नहीं, अच्छा ये कौन सा पॉइंट होता, ये कौन से पॉइंट होते हैं? ये ना मैं बताऊं, ये मॉड्यूल में ना ऐसा सॉल्यूशन बना रखा है, उसमें लास्ट में एम की वैल्यू पता है क्या निकाल रखी है, वो जो आ रही है, समझ में आ रहा है? तूने क्या किया, तूने ये ऐसा करके बना दिया ना ये वाला, तो तूने क्या किया, तूने ये ऐसे तो करोड़ों बना सकता है, ये ले, ये परपेंडिकुलर एल ले, वही तो मैं बोल रहा हूँ ये अभी तू अरे भाई देख इधर देख, ये वाला पॉइंट था ना -4 क्या था, 1,3, तूने तूने क्या बना दिया, जो मैंने ये ऐसे एक रैंडम बना दिया, ये क्या बना दिया 90 डिग्री, है ना? ये लाइन जो आएगी ना वो या तो पता क्या आएगी, एक्सिस, इसको सोल्व करेगा ना, या तो x = 1 आएगी, और इधर से क्या आएगी दूसरी लाइन क्या आएगी, y = क्या आएगी 1। ऐसे नीचे से सोल्व करेगा ना, तो दो पॉइंट को x चॉइस कर, -4 और y बेटा 3। देख वैसे भी ना इतनी तो अकल होनी चाहिए, यदि ये 2 पॉइंट फिक्स है, ये वाला पॉइंट फिक्स है और कौन सा वाला फिक्स है, ये तो 90 डिग्री से दो ही ट्रायंगल बन सकते हैं, या तो ऊपर या फिर क्या नीचे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो दोनों के दोनों मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, एक लाइन से 90 डिग्री क्या, ये मतलब ये एक तो ये इस केस में ये हाइपोटेन्यूस होगा क्या बेटा? वही तो, उसमें इधर 90 नहीं आएगा। यदि हाइपोटेन्यूस फिक्स है तो कितने ट्रायंगल बना सकता है, 90 दो। डिग्री बना, चारों एक लिख के दिया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ तो इक्वेशन लिख, कैसे लिखेगा, क्या है इक्वेशन, कर कुछ भी कर, ये तो बनाएगा तो इक्वेशन कैसे? अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम में तो दिख रहा है, लेकिन इन दोनों की इक्वेशन जो आ रही है ना वो मेंटली यही आ रही है, y = 1 और x = क्या, 1। देखो मैं बताता हूँ, अभी इसने छेड़ ही दिया ना, मैं मॉड्यूल में अपने मॉड्यूल में ने ये दे रखा है, क्या पॉइंट है वो 1,3 और क्या दे रखा है, -4,1। उन्होंने डायग्राम ये बनाया है, कौन डायग्राम बनाया है, ये वाला, तो उन्होंने क्या मान ली, इसकी स्लोप m में, इसकी स्लोप क्या मान ली 1/m, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी फटाफट बोलो, y - y1 = क्या आ जाएगी, m * क्या आ जाएगी -1। दूसरे की कितनी आ जाएगी, y -1 into x + 4। अब उन्होंने क्या किया कि m की वैल्यू इस तरीके से उठाई, ऐसे तो देखो, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू उठा सकता है, तो 3 रखेगा तो इधर कितनी मान ले, -1/3। तो ये एक अलग लाइन ये तो ये एक लाइन, ये तो एक लाइन मिल जाएगी पेयर, 2 रखेगा तो क्या मिलेगा -1/2। ऐसे तो कितने पेयर मिलेगा आपको, इनफाइनाइट। तो ये स्लोप फिक्स थोड़ी है, स्लोप तो सिर्फ अपन ने क्या मान ली, स्लोप कितनी है 0। नहीं, ये कितनी मान ली m, तो अपन ने क्या किया, स्लोप m है तो अपन ने दूसरी स्लोप कितनी मान ली है -1/m। ऐसे तो तुम इधर कितने भी पॉइंट्स रख दो, इधर कितने तुम करोड़ों वैल्यूज रखोगे तो इधर भी कितनी वैल्यूज आएंगी करोड़ों। बुक वाले ने क्या किया है, अब देखो, लेकिन सबसे इजी ट्रायंगल m की वैल्यू 0 रख दोगे तो पहली वाली इक्वेशन क्या मिलने वाली तुमको, y = 3। y = 3, और इधर 0 रख दोगे तो इधर क्या मिल जाएगा, x = क्या मिल जाएगा, साथ 0 रखोगे -4। तो एक पेयर जो ये वाला मिला, देखो ये वाला जो दूसरा हमने किया था। हाँ सर। दूसरा, अब m की वैल्यू 0, अब m की वैल्यू 1/0 रख दो तो x1 आ जाएगा, और m को x को इसको 1/0 रख दो, ये कितना y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अच्छा अब तुम 2 रखे देख लो तब भी आंसर आ जाएगा, y - y क्या आ जाएगा 2x - 1, तो इधर कितना आ जाएगा
मैंने कोई और स्लोप ले ली, 0 नहीं ली, मैंने क्या स्लोप ले ली? 1 2 2 तो दूसरी कितनी होगी? -1/2। -1/2। अब देखते क्या इक्वेशन आ रही है। 2x - y = प्लस कितना? वाई नहीं, प्लस वाई +1। और दूसरे क्या आ जाएगा? x - 2y। x + 2y ओ हाँ सॉरी, -4 - 2 उधर गया तो प्लस का 4 + 2 = कितना आ गया? 0। 0। ये भी इसका वो लाइक बोल सकते हो, ए बी और ये बी सी चेक करो, ये बी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? 1,3 यस सर। यस सर। 3 - 3 0। को सेटिस्फाई कर रहा है नीचे वाले को? यस सर। यस सर। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? यस सर। अब तुम 3 ले लो, ऐसे करोड़ों पेयर्स बन सकते हैं। फिर बुक में कितने पेयर दे रखे? सिर्फ 2। 2। समझ में आ रहा है? वो 2 पेयर कौन से दे रखे जो सबसे इजी पेयर है? पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y y एक्सिस। पहले जो निकल सकता। परपेंडिकुलर है। ये लाइन परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप कितनी है? क्योंकि अरे भाई ये 90 डिग्री है ना। हाँ सर। ऐसे करोड़ों पेयर बन सकते हैं। अभी एक जीतने ले ली 1/3 वाली ले ली, तो इधर उसने क्या ले ली? -3 वाली। तो ये भी क्या बना देगी उसके साथ? 90 डिग्री। और ये हाइपोटेनस भी रहेगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। समझ गया? यस यस सर। सर। एनसीआर में तो उन्होंने एक ही दिया है, ये x = आंसर तो उन्होंने कौन सी 1 दी है? सिंपल जो पैरेलल टू इजीएस्ट। और वो वाले जो पेयर दी ना वो अपने को क्लिक भी ना हो। ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और दोनों भी में इन दोनों के कितने डिग्री एंगल हो रहा है? 90 का। मैं तो और भी बहुत सारे लिख सकते हो। चमक गया? यस हाँ सर। सर। यस सर। तुम ऐसे वैल्यू रख के कितने भी कर सकते हो। पीछे जो बुक का आंसर है वो 0 से इन्फिनिट 0 रख के देखा, और क्या रखा हुआ इस पेयर में? इनफिनिट। क्योंकि लेंथ फिक्स की है, बाकी कुछ उसने फिक्स नहीं किया। सामने का एंगल फिक्स कर दिया, वो भी कितने डिग्री का? उसने बोला ये सबसे बड़ी लेंथ 90 डिग्री। 90 डिग्री का। अब क्या किया? और 90 कहां बनेगा वो नहीं फिक्स किया, कहां पे बनाना, कहीं भी बना दे। कहीं भी बन सकता है। तो फिर तो अपने खुले दिल में 3 -1/3 4 कितना -1/4 कितने भी लेते जाओ पेयर। बस मैंने अभी क्रॉस वेरीफाई ये चेक करूंगा अभी घर पे जाके। मैं खुद पता क्या चेक करने वाला हूँ, इन दोनों को बिठाने से कौन सा पॉइंट मिलने वाला है? वो कौन जो सा? ए बी सी। इन दो इक्वेशन लाइन को किसके लिखे ए मैंने? मिलेगा सर। ए मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, ए सी निकालूंगा, और घर पे जाके क्या करूंगा? बी सी। मैं चेक करूंगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, सॉरी ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। उसके लिए दो साइड का सम से क्या हो रहा है वो चेक करूंगा एक बार, वेरीफाई मैं भी करूंगा ना। हाँ सर। यदि वो बन रहा तो फिर श्योर ही हो, 100% श्योर हो। कल करते 18 19 20 और 20 सर 24 तक बोल दो सर, ऐसे मत करो भाई। इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ये सर। मेंस में भी आज यही कर लेते हैं, मैं तो बोलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ सर, जे मेंस में ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मेंस में डन। पक्का ना सर? हमारा अटक जाए सर, लेकिन सर पूरे 24 तक मत करवा। हाँ सर, फिर कल टेस्ट देनी पड़ जाएगी। नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। ए सर सर कल आप 2 बजे ले सकते हो क्लास, 20 मिनट जल्दी। अरे मेरी जो उसमें 12 जे में होती है। ओके सर। 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट लेट हो गया। कल 2 बजे 2:10 पे ले लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ सर। ठीक है, बाय बाय बेटा। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा।